इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैच पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज कल चेन्नई में होगा। दोनों टीमों ने अपने अपने तगड़े स्क्वाड का ऐलान किया हुआ है और मैंने आपको इंडिया के स्क्वाड के बारे में भी बताया था कौन कौन से खिलाड़ी हैं इसमें। और इंडिया ने अपना फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड का ऐलान किया था और क्योंकि ये सीरीज़ भी WTC का पार्ट है और इस टाइम इंडिया की जो टीम है वो टॉप ऑफ द टेबल है WTC में। और जैसे कि आगे जाके जो इस साल की जो सबसे बड़ी जो सीरीज़ होनी है टेस्ट सीरीज़, वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली जाएगी। पिछली जो 2 सीरीज़ हुई हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, उसमें इंडिया ने फतह हासिल की थी दोनों में। और इस बार जो सीरीज़ है वो ऑस्ट्रेलिया में खेली जाएगी नवंबर दिसंबर में और इस साल की सबसे बड़ी सीरीज़ है। और उसकी तैयारी में भी इंडिया ने आगे जो अपने यंगस्टर्स का अनाउंसमेंट किया है जिसमें यश दयाल नए बॉलर आए हैं, उसको मौका मिलेगा। और जैसे कि अब जो सीरीज़ जो बांग्लादेश के अगेंस्ट है वो इंडिया में खेली जा रही है और कल का मैच चेन्नई में खेला जाएगा। और चेन्नई में जो जिस तरह बांग्लादेश की टीम को रावलपिंडी में हेल्प मिली थी, वो हेल्प आपको चेन्नई में नहीं मिलेगी। वहाँ पर आपको ज़्यादातर गर्मी मिलेगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी और जो पिचेस हैं वो बॉलर्स को ज़्यादा स्पिन बॉलर्स को फेवर करेंगी। और इंडिया के पास इस टाइम वर्ल्ड के बेस्ट स्पिनर्स मौजूद हैं, रवि जडेजा, रवि अश्विन, इसके साथ साथ कुलदीप यादव और अक्षर पटेल। इस क्लास के स्पिनर्स हैं, वो इस तरह के स्पिनर्स किसी भी टीम के पास हो वो हर जगह डोमिनेट करती नजर आएगी आपको। और जिस तरह इंडिया की टीम में भी हमने प्रैक्टिस सेशंस में देखा है, विराट कोहली प्रैक्टिस कर रहे थे, जसप्रीत बुमराह कर रहे थे, मोहम्मद सिराज, बहुत तगड़ा स्क्वाड है। ऋषभ पंत की इस सीरीज में वापसी हुई है और ये हेड कोच गौतम गंभीर की पहली सीरीज होगी एज अ कोचिंग और हम देखेंगे किस तरह वो चेंजिंग लाएंगे इस चीज़ में और आगे जाके देखेंगे। और इसके साथ साथ जैसे कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-0 से शिकस्त दी थी पाकिस्तान में ही और आउट क्लास यहाँ पर आकर खेला था बांग्लादेश और सबको हैरान कर दिया था। और क्या बांग्लादेश इंडिया को इंडिया में हरा पाएगा, सबने ये सोचा हुआ है, लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा। इंडिया जैसी टीम अपने घर में नहीं हारती और ना ही किसी को इतनी मजाल देती है वो आके किसी अपने घर में हराए। ठीक है, आप वाइट बॉल सीरीज में या T20 फॉर्मेट में या ODI फॉर्मेट में आप किसी को भी शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में जहां आप किसी के घर जा रहे हो, स्पेशली इंडिया में जाके आप जब खेल रहे हो, तो इंडिया आपको चांस नहीं देगा। और होपफुली मैं भी यही चाहता हूं कि ये मैच 5 दिन के लिए जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 2-3 दिन से बढ़कर भी ये मैच हो और इससे ब्रॉडकास्टर का बहुत नुकसान होता है। और जिस तरह जिस शेप में इंडिया की टीम नज़र आ रही है वो तो हिलने नहीं देगी। हाँ, बांग्लादेश बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता आ रहा है, इनके पास अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं, मेहदी हसन, मिराज, शकीब अल हसन, ताजुल इस्लाम, ये सारे अच्छे स्पिनर्स हैं। और आपको भी पता है बांग्लादेश में ज़्यादातर जो पिचेस हैं वो स्पिनर्स को फेवर करती हैं। यहाँ पर चेन्नई में भी इनको थोड़ी सी फेवर मिलेगी, लेकिन ये है कि इंडिया की टीम बहुत फेवरेट है इस सीरीज़ को जीतने के लिए। और जिस तरह नाहिद राणा ने परफॉर्म किया रावलपिंडी टेस्ट में, जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस दिया, 150 की रफ्तार से बॉलिंग किया, क्या वो कल फिर चेन्नई के मैदान में कर पाएगा या नहीं? अगर कर पाएगा तो विराट कोहली जैसे टेक्निकल जो जिसकी टेक्निक सबसे अच्छी हो, किस तरह उसको खेलेंगे ये कल पता लगेगा। और इस टाइम इंडिया की टीम बहुत फेवरेट है। मुझे लगता है इंडिया जब पहला मैच जीतेगा तो दूसरे टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली जैसे बड़े प्लेयर्स को बिठाकर जो अपनी बेंच स्ट्रेंथ है जैसे कि सरफराज खान वगैरह, उनको मौका देंगे ताकि जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी होनी है नवंबर दिसंबर में उसकी तैयारी करेंगे। और कल जिस तरह मैच के बाद डे बाय डे आपको वीडियोस आएगी, तो उसके लिए आपने जो चीज़ मिसिंग हुई है इस वीडियो में आपने मुझे कमेंट में बताना।